साथियों नमस्कार। मैं दिलीप यादव कन्हैया आर्ट इंटरनेशनल का प्रोप्राइटर बोल रहा हूँ। मैं निर्माता भी हूँ और डायरेक्शन भी करने जा रहा हूँ। राइटर रजिस्टर्ड हूँ। साथियों आज मैं आप लोगों के बीच बिहार में फिल्म नीति को लेकर और बिहार में फिल्म के निर्माण को लेकर, सब्सिडी को लेकर कुछ बातों को रखने जा रहा हूँ, जिसको जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि हम लोगों ने, मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर लगभग 8-10 साल से एक तरह से आंदोलन चला रखा था। बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया बिहार में फिल्म के विकास के लिए। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बने, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, अच्छी सब्सिडी फिल्म निर्माताओं निर्देशकों को यहाँ से मिले। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चलाया और अंततः अब जाके उस अभियान में हम लोग सफल हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तथा माननीय खेल एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी ने संयुक्त रूप से ये ऐलान किया है कि राजगीर में 30 एकड़ में फिल्म सिटी बनेगी और उसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटन भी कर दिए गए हैं। ये बिहार के लिए और बिहार से बाहर जो फिल्म से संबंधित निर्माता, निर्देशक या टेक्नीशियंस या आर्टिस्ट लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है और बिहार के आर्टिस्टों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वो फिल्म सिटी बनने से बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग वहाँ होगी, बहुत सारे निर्माता निर्देशक वहाँ आएंगे और फिल्म बनाएंगे, जिससे बिहार के कलाकारों को, बिहार के टेक्नीशियंस को, सिंगर्स को, यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सब लोगों को सामूहिक रूप में बढ़िया काम मिलेगा और अच्छा खासा मेहताना मिलेगा। साथियों एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत विशेष रूप से इसमें इंटरेस्ट लिया है और उनके इंटरेस्ट लेने के कारण ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें सहमति दी। मुख्यमंत्री जी भी बहुत इंटरेस्टेड थे इसके लिए, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद और खेल एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद। और ख़ास करके एक महिला का नाम आईएएस का मैं लेना नहीं भूलूंगी, उनकी बहुत भूमिका रही इसमें, वो वंदना प्रेयसी जी हैं। इन्होंने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाया यहाँ फिल्मी माहौल को बनाने के लिए, फिल्म नीति को बनाने के लिए और फिल्म सिटी के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों मैं आगे बात बढ़ाऊँ उसके पहले और बात बता दूँ कि मैं इस यूट्यूब मंच के माध्यम से अपनी बातों को रिस्पेक्टेड तरीके से रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री खेल एवं संस्कृति विभाग से संयुक्त रूप से अनुरोधपूर्वक ये निवेदन करूंगा कि अगर बिहार में फिल्म के विकास को बहुत आगे ले जाना है, बिहार में फिल्म का हब बनाना है, जैसे कि साउथ में है, जैसे कि हरियाणा वगैरह में है, तो आपको एक काम आप लोगों को करना होगा जो हम लोगों ने एहसास किया है कि आप एक बढ़िया टीम बिहार में, फिल्मकारों का एक बढ़िया टीम बिहार में बना दें और वो एक ऐसा समिति या कोई ऐसा आयोग बना दे जिसके माध्यम से बिहार का जो फिल्म विकास की जो बातें हैं, फिल्म विकास का जो व्यवस्था है, उसको दूसरे निर्माता निर्देशक के पास बढ़िया से अच्छे से रखा जा सके। और ख़ास करके एक बात इसमें और कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी और वंदना प्रेयसी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक और संयुक्त प्रयास करें। रिक्वेस्ट है मेरा, बहुत सारे लोगों का जो आपका एजेंडा है रोजगार देने का, काम देने का, लोगों के बीच में रोजी रोटी को आगे बढ़ाने का, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होइएगा आप। और मैं उसके लिए आपको बता दूं कि जो भी बिहार के बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो भोजपुरी के हों चाहे हिंदी के हों, अभी बीच में संजय मिश्रा जी आए हुए थे और जितेंद्र राय जी ने एक मीटिंग किया था, वो फेस्टिवल का था, वो बोटनिकल गार्डन में, वहाँ मैं भी उपस्थित था, साथ में संजय मिश्रा के साथ कई प्रोग्राम मैंने पटना में किया, तो उनसे भी शेयर किया, तो उन्होंने भी बात को दोहराया कि सारे लोगों को बुला के, जो हम लोग का डिमांड है, सारे लोगों को बुला के एक बढ़िया मीटिंग करना चाहिए। इंडिपेंडेंट कोई स्टार अगर माननीय उप मुख्यमंत्री से और
कला संस्कृति विभाग के मंत्री से मिलते हैं या वंदना जी से मिलते हैं तो उससे बिहार का बहुत भला फिल्म का नहीं होगा। आप सरकार हैं, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। पर्यटन भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से, खास करके मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कला संस्कृति मंत्री से एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट होगा मेरा कि जो भी बिहार के बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी जी हों, चाहे प्रकाश झा जी हों, चाहे मैंने वो आपके वो शेखर सुमन जी हों, शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, चाहे संजय मिश्रा जी हों, चाहे आपके भोजपुरी नीतू चंद्रा जी हों, इसी तरह से जो भी स्टार्स हैं बिहार के बाहर, मुंबई के आकाश में छाए हुए हैं, उन तमाम लोगों को, प्लस भोजपुरी सेक्टर से केसार यादव हो गए, प्रमोद प्रेमी यादव हो गए, जो भी पवन सिंह जी हो गए, कल्लू हो गए, राजकुमार आर पांडे के लड़के हो भी हीरो हैं वो हो गए, जो भी बिहार से बढ़िया एक्टर, एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर हैं या हिंदी के सेक्टर के बड़े स्टार्स हैं, ये सब लोगों की एक ज्वाइंट मीटिंग बिहार में आप बुलाइए। अब बुला के फिल्म नीति जो आप अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो पूरी हो चुकी है हम लोग के मेहनत से और हम लोग के संघर्ष से, उसमें उन लोगों को बुला के उन लोगों से भी राय ली जाए और उन लोगों से भी पूछा जाए, उन लोगों से भी समझा जाए, जानकारी ली जाए कि हाँ भाई बिहार में फिल्मी हब कैसे बनाया जाए, बिहार को फिल्मी क्षितिज पर कैसे सर्वश्रेष्ठ सितारा बनाया जाए, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। और मैं बताऊं, फिर एक बार रिपीट कर दूं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है बिहार में फिल्म निर्माण का, क्योंकि मैं पूरा देश लगभग घुमा हूं, एक आध दो स्टेट छूटा होगा तो छूटा होगा पूर्वोत्तर भारत का, लेकिन लगभग घुमा हूं। इतना बढ़िया लोकेशंस, इतना बढ़िया रोड मैप, इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना कोऑपरेटिव लोग, इतने अच्छे लोकेशंस आपको भारत में बहुत कम जगह मिलेगा। बिहार इसमें रिच है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के आर्टिस्ट भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ के जो आम पब्लिक है वो भी फिल्म वालों को बहुत कोऑपरेट करती है। इसलिए हम बिहार सरकार से और खास करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति के मंत्री से ज्वाइंट रूप में फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हटी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन स्टार्स का, हिंदी और भोजपुरी के स्टार्स लोगों का एक बैठक संयुक्त रूप से बिहार में, पटना में बुलाइए और बुला के इन लोगों के साथ इन डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए कि बिहार की फिल्म नीति कैसी होनी चाहिए, बिहार में फिल्मों का विकास कैसे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों को, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियंस को कैसे काम मिले और बिहार में फिल्म सिटी किस तरह का हो, ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग यहाँ हो, इस तरह की फिल्म सिटी बने, इस तरह का व्यवस्था और फिल्म नीति बने कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शूटिंग हो। और इसमें मैं एक बात और जोड़ूँ कि सब्सिडी में बहुत अच्छी बात है, जो जानकारी मिली है हमको और जो मैंने सुना है, फैक्ट यही है, अनाउंसमेंट भी हुआ कि शायद 75% सब्सिडी देने का अनाउंसमेंट बिहार सरकार ने किया है। तो 75% अगर सब्सिडी देने का अनाउंसमेंट हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। और राज्यों में है, कहीं 70% है, कहीं 60% है, कहीं 50% है। 75% अगर हुआ है तो एक आध राज्य में ही देश में होगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे हिंदी के, भोजपुरी के निर्माता, निर्देशक और फाइनेंसर मेकर्स यहाँ आएंगे और यहाँ फिल्म बनाएंगे, फिल्मों का निर्माण बढ़िया से करेंगे। गवर्नमेंट से खाली एक रिक्वेस्ट होगी कि 2-3 बातों पर ध्यान रखा जाएगा। एक तो कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिसमें निर्माताओं को, निर्देशकों को या मेकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा ये कि उनका सब्सिडी का जो देने का मामला हो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो अथवा लिबरल हो, कि उनको पेमेंट के समय में कोई दिक्कत फिर नहीं आवे। और तीसरा ये कि यहाँ के आर्टिस्टों को 70 से 80% आर्टिस्टों को, बिहार के आर्टिस्टों को जो लोग सब्सिडी ले वो काम दें, जैसे और राज्यों में दिया जाता है। और चौथा ये कि गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी बना दे कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रख सके कि निर्माता यहाँ आए शूट करें, निर्देशक यहाँ आए शूट करें, मेकर यहाँ आए शूट करें, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना यातायात में, ना फूडिंग में, ना लॉजिंग में, ना रोड मैप में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये
तीसरा ये कि वो शूट करके जब फिल्म रिलीज करें तो उसके पहले जो सब्सिडी देने का मामला हो वो सब्सिडी में उनको कोई दिक्कत ना हो, और अगली बार वो जब फिल्म करें तो फिर उनको कोई समस्या, किस तरह का समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। साथ ही साथ बिहार के आर्टिस्टों के साथ इंसाफ 100% होनी चाहिए। अगर 70% गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, अगर 70% आर्टिस्टों को काम देना है तो 70% देना है, टेक्नीशियन को 70% देना है तो देना है, लोकेशन 70% रखना है तो रखना है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी तय करेगी फिल्म नीति में, उसके देख रेख के लिए निर्माताओं को बढ़िया से निर्माण कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी में पेमेंट हो कायदे से, इसके लिए। इसके अलावा विविध कुछ हल्की फुल्की समस्याएं आती हैं, उसके निदान के लिए गवर्नमेंट या तो चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में या फिर कला संस्कृति मंत्री के अध्यक्षता में एक कमेटी ऐसा बना दे जो इन तमाम चीज़ों का निगरानी रखे, देखभाल करे और समय से फिल्मों को निर्माण में, उसके विकास में कोई दिक्कत ना हो, और बड़े पैमाने पर यहाँ के आर्टिस्टों को, टेक्नीशियन को काम मिले। और एक रिक्वेस्ट उसमें आओ कि ये जो कमेटी बने, समिति बने, इसमें ऐसे लोगों को रखा जाए जो लोग न्यूट्रल हों, जिन्होंने रियली 15 साल 20 साल बिहार में फिल्म के निर्माण के लिए, बिहार में फिल्म के विकास के लिए, फिल्म की उन्नति के लिए, फिल्म के प्रगति के लिए, यहाँ के आर्टिस्टों के लिए काम किया है। सरकार से लगातार संपर्क में रहे हैं, सरकार से साक्षात्कार किए हैं, सरकार से मीटिंग बैठक वगैरह किए हैं, और सरकार से के यहाँ अभी भी लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की मिला के ही कमेटी बनाई जाए। एक बात और, बिहार राज्य फिल्म वित्त विकास निगम है, बना हुआ है, तो पहले भी ये निगम बनी हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने फाइनेंस वगैरह कराया था और शायद फिर फाइनेंस वगैरह नहीं जमा कर सके या कुछ हुआ। तो ये बात का ध्यान रखा जाए कि बिहार राज्य फिल्म वित्त विकास निगम में जो भी फाइनेंस का व्यवस्था जिस निर्माता के लिए, निर्देशक के लिए या मेकर के लिए किया जाए, उसके भी सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और उसका भी निगरानी वही कमेटी करे जो कमेटी मैं सरकार से बनाने की मांग कर रहा हूँ। इस पर विशेष ध्यान रखना होगा ज्वाइंटली, ताकि ये सारे चीज़ें को मिला जुला के अगर एक साथ नहीं रखा जाएगा तो मामला फिर गड़बड़ाएगा। हाँ, इन चीज़ों में जिनको रखना है वो ट्रांसपेरेंट रहें, ईमानदार रहें, वफादार रहें राज्य के प्रति, फिल्म नीति के प्रति, फिल्म के प्रति, निर्माता के प्रति, निर्देशक के प्रति, और अपने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के प्रति। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा लास्ट में कि यहाँ जो भोजपुरी का मामला है वो अभी आपको मालूम होगा कि बड़ी खुशी की बात है कि NDTV के जो रहे हैं रिपोर्टर रवीश कुमार जी, जो बड़े नाम हैं देश के मीडिया सेक्टर के बड़े नाम हैं, जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार भी लिया है। और इतना बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैग्सेसे पुरस्कार भी लिया है, और रवीश कुमार के बारे में कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं उनके लिए। मैं उनको इस इंटरव्यू के माध्यम से या फिर इस चैनल को, अपने चैनल के माध्यम से उनको सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। हम लोग कहते थे भोजपुरी के बारे में कि भोजपुरी पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, भोजपुरी बहुत रिच है, रीजनल लैंग्वेज में देश का सबसे रिच लैंग्वेज भोजपुरी है, और पूरे दुनिया में जितना रीजनल लैंग्वेज है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है भोजपुरी। ये 27 कंट्री में लगभग बोला जाता है। तो मैं बताऊं इसमें कि अभी एक वो रवीश जी ने एक चैनल अपना अनाउंस किया है, उस चैनल का नाम रखा है बिहान। देखिए, भोजपुरी की महत्ता को देखिए, लोग बड़ा अजब तरह के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, बड़ा नाक मुँह चढ़ाते हैं और बड़ा तरह तरह का बात करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। और कुछ कारण है, कारण मैं अभी डिटेल करूँगा आपको। रवीश जी ने अपना चैनल बनाया है बिहान, उसमें उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसको देखिए, पढ़िए, तो उसमें आपको क्लियर आएगा कि भोजपुरी कितना रिच है और भोजपुरी का कितना सभ्यता, संस्कृति, उसका साहित्य कितना उज्जवल रहा है। चाहे वो रघुवीर नारायण हो, चाहे जद्दन बाई हों, चाहे महेंद्र मिसिर हों, चाहे आपको भिखारी ठाकुर हों, चाहे आपको वो मैं बड़े राइटर का नाम भूल रहा हूँ, मैं बाद में बता दूंगा, वो हों, चाहे सैकड़ों लोग भोजपुरी के सेक्टर्स के, जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया, पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया। और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी रघुवीर नारायण जी का, महेंद्र मिश्र जी का एक्स्ट्रा अवनरी योगदान रहा देश की लड़ाई में भी। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों भोजपुरी और पूर्वी सेक्टर के लोग जिन्होंने इतिहास रचा देश में,
तो बिहान चैनल जो बना रवीश कुमार जी का, पहले मैं उस चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ रवीश जी, और रवीश जी को मैं प्रणाम भी करता हूँ, उस चैनल को बहुत पसंद करता हूँ। और रवीश जी ने आपने जो लिखा है चैनल के नीचे, उसको भी मैंने बहुत पढ़ा है बढ़िया से, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातों को आपने कहा है। और आपने जो सब्जेक्ट उठाया है भोजपुरी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो अब हमको लगने लगा है कि हम लोग का भी हौसला और बहुत बुलंद हुआ है कि अब रवीश कुमार जी जैसे शख्सियत का साथ मिल गया है भोजपुरी सेक्टर में चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी बहुत सारे लोगों को जोड़ूंगा, मैं भी जुड़ गया आपसे। और जो बात आपने उठाया है अपने बिहान चैनल में, उसका मैं रवीश जी पहले 15 साल से संघर्ष उसके लिए कर रहा हूँ। आपने उसमें बात कहा है कि भोजपुरी को लोग इसके हे दृष्टि से देखना, या भोजपुरी सिनेमा को से लोग पसंद नहीं करते हैं, हॉल में नहीं जा पाते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि उसके गाने में बहुत अश्लीलता रहती है, और उसका जो वीडियो वगैरह है बहुत अश्लील है। ये बात मैं पहले भी मैं बता दूं फिर कि 15 साल से इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ, आंदोलनरत हूँ। मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा, रवीश जी आपको भेज दूँगा। तो ये बात सही है, मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि देखिए, अगर किसी चीज़ का कोई दरख्त है, अगर उसको बहुत फलना फूलना है, बहुत अगर कायदे का होगा, तो उसके जड़ को ध्यान देना होगा। जड़ में घुन लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं बात सही कह रहा हूँ रवीश जी की बात का समर्थन करते हुए कि भोजपुरी सेक्टर से एक चीज़ और हमको ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ लोगों ने सब लोगों ने, कुछ लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दिया है गाना के माध्यम से। इतने अश्लील गाने बजाए जाते हैं, इसमें इतना गंदा गाना बजाया जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का उसमें समावेश होता है कि मैं उसका बयां अपने शब्द में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संस्कार नष्ट हो जाएगा। अभी देखिए होली आ रही है, देखिएगा कैसे कैसे कैसेट निकलेंगे। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि जिन लोगों ने भोजपुरी माने साहित्य को, भोजपुरी साम्राज्य को, भोजपुरी सभ्यता संस्कृति को, जिसको रघुवीर नारायण ने और महेंद्र मिश्र ने या भिखारी ठाकुर जैसे सैकड़ों हजारों बड़े शख्सियतों ने बड़ी मुश्किल से पुष्पित किया, पल्लवित किया, अंकुरित किया, उसको ये चंद लोग, जिनको मैं कहूँ भोजपुरी का गंदा नाली का कीड़ा, ये सब गंदा गाना गा के और एल्बम बना के और उसको मार्केट में ला रहा है, जिसके चलते सभ्य परिवार की महिलाएं, जिसके चलते मिडिल क्लास की महिलाएं, और जिसके चलते सभ्य परिवार के लोग, मिडिल क्लास के लोग और युवा वर्ग भोजपुरी से नफरत करता है, भोजपुरी देखने नहीं जाता है। अब ये कुछ लोग हैं बेशर्म लोग जो ये कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी में गाते हैं तो हिंदी में भी तो आता है, और ये है तो हिंदी में इस टाइप का, ठीक है हिंदी में आता है, इस टाइप का इतना नीचता वाले शब्दों का प्रयोग, इतना घटिया शब्दों का प्रयोग, इतना नगण्य, इतना अश्लील शब्दों का प्रयोग भारत के का दुनिया किसी भाषा में नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो ऐसे लोगों को चुन के मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कला संस्कृति मंत्री से, कि ऐसे लोगों को चुन के इन पर कार्रवाई की जाए, इन पर FIR कराया जाए, इनको जेल में डाला जाए। और जिन लोगों ने गाना लिखा है, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है, जिन लोगों ने म्यूज़िक दिया है, जिन लोगों ने शूट किया है, ये सारे लोगों पर FIR हो, सारे लोगों पर कार्रवाई हो, और सारे लोगों को दंडित किया जाए, आर्थिक दंड भी किया जाए, और इनके साथ शारीरिक दंड भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतने बढ़िया चीज़ को इन कुछ बेशर्मों ने बहुत गंदगी फैला दिया। मैं तो इसके पहले भी कुछ वीडियो बना के डाला हूँ अपने कन्हैया आर्ट के यूट्यूब पर, देखिएगा, मैं डाला हुआ हूँ। मैंने चैलेंज किया बहुत बड़े बड़े लोगों को, कह शर्म करो बेशर्मों, कहीं इतिहास तुमको माफ़ नहीं करेगा, कितना स्वीट लैंग्वेज वाले चीज़ को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, चंद लोग मिलके, और 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए शब्दों का ऐसा प्रयोग, ऐसा घटिया गाने का माने ये को फिल्माया गया है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सरकार से ये मांग करूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसे नीतीश दारू पे आपने कार्रवाई किया है ना, बैंड किया है ना सख्ती से, वैसे ही अश्लील गाना गाने वालों पर, अश्लील गाना लिखने वालों पर, अश्लील रिकॉर्डिंग करने वालों पर, ये जो कंपनी लेती है, जो रिलीज़ करती है उस पर, प्लस इसमें जितने लोग शामिल हैं, माने पर्दे के पीछे से, पर्दे के बाहर से, इन सब लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि भोजपुरी फिल्म और समृद्ध हो सके और विकसित हो सके, और इसमें अच्छे लोग इसको देखें, और भोजपुरी का फिर स्वर्णिम युग लौटे। और इसी के साथ
मैं तमाम भोजपुरी हिंदी के सारे साथियों को, बिहार के सभी स्टार्स को, भोजपुरी हिंदी के सभी स्टार्स को, और रवीश जी को, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय और वंदना पेशी सहित तमाम वैसे लोगों को जो बिहार में फिल्म नीति, फिल्म के निर्माण, सब्सिडी और फिल्म सिटी के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, सबको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सब लोग से निवेदन करता हूं जो बॉम्बे में बिहार के स्टार्स हैं, बड़े लोग जो और देश के और कोने में बिहार के बड़े टेक्नीशियंस, स्टार्स, कलाकार, डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, वो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी बिहार सरकार को ये बात कहिए कि आप लोगों के साथ वो मीटिंग करें और मीटिंग करके एक बेहतरीन नीति बनाएं जो कि बिहार के फिल्म के निर्माण में देश में अव्वल हो, सर्वोत्तम हो। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो बिहार सरकार का एजेंडा है, सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा रोजगार, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सरकार ने बढ़िया फिल्म नीति बना दिया, सब्सिडी की व्यवस्था अच्छी से कर दी, बिहार फिल्म विकास निगम की व्यवस्था बढ़िया से कर दिया, फिल्म सिटी का बढ़िया से निर्माण कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी का जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, 10 लाख अकेला रोजगार इस सेक्टर से ही लोगों को मिल जाएगा। मैं दावे के साथ इस बात को कर रहा हूँ। और बिहार में जो आर्थिक विकास है वो एकदम पट्टी पर दौड़ने लगेगी, सर्वांगीण विकास होगा, समाज का भी, सारे आर्टिस्टों को काम भी मिलेगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रयास ये करना होगा, मेहनत ये करना होगा, लगना इसमें होगा कि सारे लोग मिल के इसमें लग जाएं, बिहार के जो भी स्टार्स हैं वो लग जाएं, सरकार लग जाए। और हम जैसे लोगों को जब भी सरकार कहेगी, जब भी लोग कहेंगे 24 आवर्स, 15 साल से 20 साल से तैयार है, कल भी तैयार रहेंगे बिहार के विकास के लिए, फिल्म नीति के लिए और बिहार में फिल्म के निर्माण के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और इसी के साथ तमाम उन लोगों को भी सादर प्रणाम जो लोग इस संघर्ष में लगे हैं और जो लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और आंदोलनरत हैं। जय बिहार, नमस्कार, प्रणाम।